जी। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि आप लोगों ने जब उर्दू में काम करना होगा ना, तो आप कुछ भी लिख के ले आए। चले, मैं ऊंची बोल लूंगा। अभी अभी थोड़ा सा ठहर जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ ऊंची बोलने की। ये देखें, ये आप लोग ऐसा लिख के ले आए। उसके बाद सबसे पहले कंट्रोल क्यों करना होगा। ये बात पुरानी है, लेकिन जो मैंने गलतियां देखी थी ना, मैं उसकी निशानदेही करवा रहा हूँ। और उसको इसको ही आप गौर से देख लें। ये देखें। ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ से ऐसे करके इस पे आउटलाइन यहाँ से दे देते हो। जब आप आउटलाइन ये देते हो ना, ये देखें, ये दरमियान में ऐसे सर्कल आ जाता है, इसके दरमियान में भी आउटलाइन लग जाती है। इसको आपने अनग्रुप करके वेल्ड कर देना है। ये आउटलाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है इसको करीब करने की। एक तरीका तो ये है, इस पे डबल क्लिक करें और सारे को पकड़ के एरो के साथ करीब कर दें। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा तरीका ये है, आप इसको कंट्रोल के या ब्रेक अपवर्ड कर दें। जैसे ही आपने कंट्रोल के किया ना, तो ये इस तरह, ये देखें, अभी ये ऐसे है। जैसे ही आपने कंट्रोल के किया ना, ये इस तरह भर जाएगा। अब आप इसको एक एक लफ्ज अलग अलग हो गया है। अब आप अपनी मर्जी से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसको करीब करना है या दूर करना है, जैसे भी करना है आप वो आसानी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको इधर ही नहीं छोड़ देना, दोबारा से सारे को पकड़ना है ऐसे। और इसको आपने ये कंबाइन करवा देना है। कंट्रोल एल इसकी शॉर्ट की है, और ऊपर से कंबाइन भी हो जाता है। ये आप करेंगे तो ये देखें, ये वापस उसी हालत में आ जाएगा। ये देखें, जैसे ही हमने कंट्रोल के किया, ये इस तरह हो गया। उसके बाद कंट्रोल एल किया तो ये ठीक हो गया। ये असल ये हालत है इसकी। इसीलिए इसी को ही समझें, इसी को ही दोबारा से चेक करें कि आप लोग कहाँ गलती करते हैं। ये अक्सर मैंने जितना भी आपको काम दिया, उसमें जितनी भी मैंने मिस्टेक देखी ना, वो इसी चीज़ के रिलेटेड थी कि आप लोग एहतियात से काम नहीं करते। और जब आपके जिम्मे काम लगाया जाता है, तो आपको मुश्किल पेश आती है। बार बार आपको तंग होना पड़ता है, या लफज आप खोल देते हो, दोबारा आपसे बंद नहीं होते। तो बात को ये समझें, कंट्रोल के करेंगे तो ये लफज भर जाएंगे, ये देखें। इसी तरह कंट्रोल एल करेंगे तो ये लफज दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये वाली गलती को ठीक करने के बाद ये देखें, ये आपने सारा काम कर लिया, बॉक्स पे आपने कलर लगा दिया, कुछ भी कर लिया। उसके बाद आप यहाँ से बिट मैप पे चले जाएं, इसको कन्वर्ट टू बिट मैप करके ओके कर दें। ये जितनी भी आपने बैकग्राउंड्स बनाई थी, जो भी आपने बनाया था, चले हम बैकग्राउंड बना के देखते हैं। ठीक है, ये इस तरह की बैकग्राउंड आपने बना ली, जो भी आपने बनाना था आपने बना लिया। अब आपने यहाँ से बिट मैप पे जाके कंट्रोल ई नहीं करना, कन्वर्ट टू बिट मैप पे जाके इसको ओके कर दें, ये तस्वीर की शक्ल में बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना होगा, बिट मैप में वापस चले जाएं। ये थ्री डी इफेक्ट, ये थ्री डी इफेक्ट कोरल 9 में भी मौजूद है, और इसी तरह X7 में भी मौजूद है। इसके ऊपर ये एक ऑप्शन है पेज कॉर्नर की, इस पे आपने क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही हमने क्लिक किया, ये इसने पेज को राउंड कर दिया। अब ये इस पेज का कलर भी यहाँ से चेंज हो सकता है। ये देखें, ये कलर चेंज हो गया। इसके अंदर एक शेप आ रही है, उसको भी आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। चारों कॉर्नर में से किसी एक कॉर्नर को आपने राउंड करवाना है, गोल करवाना है, आप अपनी मर्जी से गोल कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं।
इसी तरह आपने इसका ये जो राउंड हुआ है ये कम करना है या ज्यादा करना है, तो आप यहाँ से कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। या आप अपनी मर्जी से इसको, जैसे कोई खूबसूरत सी चीज ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है ना, ये आपके पास इस शेप में आ जाएगा। यहाँ से आप कम कर लें, ज्यादा कर लें। जी, समझ में आया कुछ? आवाज वगैरह, स्क्रीन वगैरह आ रही है तो समझ में आ रहा है तो बताएं। बस एक दो मैसेज आ जाए। जी, समझ में आ रहा है, ठीक है। जी, समझ में आ गया। ये आपने इस तरह बना लिया करना है। इस तरह मजीद भी आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं, मजीद इस पे आप कुछ भी। नहीं नहीं, ड्रॉप शेडो के बाद नहीं, ड्रॉप शेडो आखिर में सिर्फ। यार मैंने किसी को अप्रूव नहीं देनी, इसलिए मेहरबानी करें ये बार बार अप्रूव का मैसेज ना करें। ब्रेकअप कंट्रोल के से कर लें, हो जाएगा। कोई ऐसा मसला नहीं है, दोबारा से ट्राई करें, वो भी हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। दो चीजें हो गई। नहीं, मेरा वॉल्यूम नहीं खराब, असल में ना मेरा पीसी, जो जाती पीसी था ना मेरा, वो थोड़े दिन पहले खराब हो गया था। तो उसकी वजह से मैं काफी टेंशन में था। तो ये मुझे ना इमरजेंसी में नया पीसी परचेज करना पड़ा। अभी इसकी ना सेटिंग और इसकी एडजस्टमेंट सारी होने वाली है, तो इसलिए ये वाला प्रॉब्लम बना हुआ है। तो मुझे भी महसूस हो जाता है बाज दफा ना कि आवाज़ कम है, और बाज दफा मुझे खुद भी किसी की आवाज़ नहीं आती। तो इसलिए इसकी सारी सेटिंग वगैरह अभी कर रहा हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह कल कंप्लीट कर लूँगा। तो वो पीसी चेंज किए थे, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। बाकी इंशाल्लाह फिर भी मुमकिन कोशिश होगी कि आपको आवाज़ फुल बोल रहा हूँ, फुल जोर से बोल रहा हूँ, उम्मीद है कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज़ बनाए ना, उसके ऊपर जो सबसे मेन चीज़ होती है वो कलर स्कीम होती है। ठीक है। उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो कलर स्कीम होती है। अब कलर स्कीम बेहुदा किस्म की ना लगाया करें। कलर स्कीम कोशिश करें एक दो कलर में अपना काम पूरा करें। एक दो कलर में अपना काम पूरा करें, अपने डिजाइन को उसी कलरों में ही एडजस्ट करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक बॉक्स लगा लिया है। अब इस बॉक्स में मैंने कलर स्कीम यूज करनी है। ये मैं यहाँ ब्लैक कर देता हूँ और ये रेड कर देता हूँ। अब इसी को मैं यहाँ से लेके, अब ये कॉर्नर मैंने लगा दिया। अब इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है। अब इसी तरह ऊपर जाके इस कॉर्नर को मैं और तरह लगा देता हूँ। अब इसको भी मैं रेड कर देता हूँ या ब्लैक कर देता हूँ या दोनों कलर मिक्स कर देता हूँ। रेड करके इसको खोला, इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक भी डाल दिया। ये देखें। अब ये कलर स्कीम कोई ऐसी बेहुदा नहीं लगेगी कि आप तंग आ जाएंगे जहनी तौर से। उसके बाद इसके पीछे ही हल्की सी आप बैकग्राउंड जो है वो भी ब्लैक कलर की लगा दे। ये देखें, ये इस तरह इसकी शेप तैयार हो जाएगी। उसके बाद क्या करें, कोई सा भी ट्रैक्चर ले लें, कोई सा भी फूल ले लें, कहीं से कुछ भी ले लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से एक फूल ले आता हूँ। ये देखें, अब ये फूल आ गया हमारे पास। ठीक है। अब इस फूल को भी हमने यही कलर थोड़ा सा ना डार्क करके दे देना है, या लाइट करके दे दें या डार्क करके दे दें। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर लगा हुआ है ना, वही उसी के साथ ही सारा काम होगा। इसको फुल डार्क कर दे, फुल लाइट कर दे, जैसा भी करना है वो करके इसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर दे इसकी।
जहां जहां भी लगाना है, जैसे जैसे भी लगाना है, इसको पावर क्लिप करवाते जाए। ये थोड़ा सा काम आप करेंगे, कलर स्कीम के अंदर ही आप रहेंगे, तो आपको खूबसूरती भी लगेगी और आपको एहसास भी होगा कि यूनिक सी चीज और अच्छी सी चीज बन गई है। अगर आप कहते हैं बहुत सारे कलर, हर किस्म के कलर जितने भी इस पेज पे पड़े हैं सारे मैंने ही यूज करने हैं, तो भाई वो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जो आपका बना हुआ डिजाइन देखेगा ना, वो कहेगा वाकई ही किसी जंगल से आया है ये। समझ आ रही है जी? अच्छा जी, उसके बाद ये करने के बाद जब आपने, अब आपको ये फूल नहीं चाहिए, आप इसको पावर क्लिप खत्म करना चाहते हैं, आप इसका ये फूल खत्म करना चाहते हैं, इसको पावर क्लिप करें, ये इस तरह आपसे खत्म हो जाएगा। ये फूल भी खत्म हो गया। अब ये पावर क्लिप पहले था, अब नहीं है, कोई चीज हमने ऐड नहीं की। अब ये इसके ऊपर ना क्रॉस का निशान आ गया। आप कोई भी चीज क्रिएट करते हैं ना, इसके अंदर डालेंगे, वो पावर क्लिप हो जाएगी। ये देखें, ये आपने पकड़ा, इसके अंदर रखा, वो पावर क्लिप हो गया। कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे ये मैं पी लिख देता हूँ, इस पी को मैंने उठाया यहाँ रखा, ये पावर क्लिप हो गया ऑटोमेटिक। ये देखें, क्यों? कि इस पेज के ऊपर इसकी पावर क्लिप की कमांड ऑन है। जैसे मैंने इसके सेंटर में किया, ये पावर क्लिप हो गया। थोड़ा सा बाहर है तो गुजारा हो जाएगा, इसका कुछ हिस्सा भी अंदर आ गया ना, तो ये पावर क्लिप होता जाएगा। अब आप लोग तंग आएंगे कि हम पावर क्लिप करते नहीं, ये कहाँ से हो जाता है? तो जब आपने एक चीज को पावर क्लिप किया ना, उसके बाद आपने उस चीज को पावर क्लिप खत्म करवा दिया। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ राइट क्लिक करें इसी बॉक्स के ऊपर, फ्रेम टाइप पे क्लिक करके इसको नन कर दें। ये देखिए, अब ये नन हो गया। अब ये पावर क्लिप नहीं होगा, जहां आप रखेंगे जैसा आप करेंगे वैसा ही होता रहेगा। ठीक है? थोड़ी सी कलर स्कीम ये चेक कर लें, थोड़ी सी कलर स्कीम ये देखें, इसी को ही हम दोबारा से बना देते हैं। ये देखें, ये वाला आप कलर लगाएं, इसको आप अपनी मर्जी से पहले कोई सा भी शेप दे लें, इसको पावर क्लिप करवा के इधर ले आए, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई सा भी शेप इधर दे दे। ये देखें, यहाँ भी सियान कलर फिल कर दे। अब सियान कलर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा पता क्या कर सकते हैं, मजेंडा कलर लगा सकते हैं, ये नेवी ब्लू कलर लगा सकते हैं। इसी की शेप मजीद चेंज करने के लिए सियान पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें, कलर बार में जाएं और इसमें थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दें। ये देखें, ये कलर की शेप चेंज हो गई। कलर वही है, लेकिन थोड़ी सी शेप चेंज हो गई, खूबसूरती की तरफ आ जाएगा। ठीक है? ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने काम करके भेजा कि सर ये काम चेक कर लें, तो मैंने देखा ना, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। फिर उसकी हर हर चीज को मुझे कलेक्शन करवानी पड़ी, मुझे खुद से उसको क्रिएट करवा के देना पड़ा डिजाइन। तो मैंने तब सोचा, मैंने कहा यार ये चीजें ना लाजमी बताने वाली हैं, तो इसलिए इसी कोशिश को पेशे नजर रखते हुए आज मैंने इसी लेक्चर को ही खास किया कि कुछ ना कुछ कलर स्कीम के बारे में बता दिया जाए। अब कोशिश ये करें, ये देखें, जैसे ये हमारे पास ये कलर है, अब मैंने रेड कलर लगाया। अब रेड कलर के ऊपर ना ये दो कलर सूट करते हैं। ये देखें, ये पी मैंने लिखा, इसके ऊपर ये व्हाइट कलर सूट करेगा या येलो करेगा। ये देखें, अब ये शाइन भी आ रहा है, अच्छा भी आ रहा है। आप अपनी मर्जी से ये वाला कलर लगा दें, ये कलर लगा दें, ये कलर लगा दें, वो लग तो जाएगा, लेकिन तकलीफ का बायस बनेगा देखने वालों के लिए। समझ आ रही है? ये लाजमी कोशिश किया करें, जब भी कलर स्कीम के बारे में मौजू हो, बातचीत हो, और आप लोगों को एहसास हो कि कलर कैसे बनना है, क्या बनाना है, इस पे हमने कैसे कैसे काम करना है, तो इस चीज पर लाजमी कोशिश किया करें कि कलर कम से कम इस्तेमाल हो, और उन्हीं कलरों के अंदर ही रहकर आप मजीद से मजीद कलर को क्रिएट करने की कोशिश करें। समझ आ रही है ना मेरी बात, या आवाज नहीं आ रही? क्योंकि मैं जितना ऊंची आज बोल रहा हूँ ना, पिछले किसी लेक्चर में इतना ऊंची मुझे नहीं बोलना पड़ा। अगर अब भी आवाज नहीं आ रही, तो फिर आप लोग ना चंदे का फिक्र करें और मुझे सुबह चंदा भेजे, ताकि मैं अच्छा सा हेडफोन लेके आऊँ। जी समझ आ रही है? हाँ, अब सबको आवाज आएगी। अच्छा जी, ये देखें, एक और चीज जो मजे की है, आज आपको वो भी बताता हूँ। ये देखें, आप लोगों ने यहाँ लिखा, मैंने तो यही लिखना है। अब इसकी ना मुख्तलिफ शेप्स हम बनाते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम करते हैं। इसको हमने कंट्रोल क्यों करना है,
कंट्रोल क्यू करना है, अंदर वाला कलर खत्म करके ब्लैक आउटलाइन लगा देनी है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक अपवर्ड करके इन सारे लफ्जों को अलग अलग आपने कंबाइन करवा लेना है। ठीक है, ये लफ्ज कंबाइन हो गए। उसके बाद यहां से आप इसको ग्रुप करें। ये इसका ड्रॉप शेड्यूल है, ये देखें, ये लगा के इसको यहां से आउटसाइड कर दें। ये इस तरह हो जाएगा। थोड़े से पॉइंट इसके कम कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा अच्छा सा लगे। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसको कंट्रोल के कर देना है। अब आउट जो इसका शेडो था ना वो अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। अब आपने मजीद क्या करना होगा, इसको अनग्रुप करें। अनग्रुप करने के बाद कोई सी भी तस्वीरें ले लें, 2 3 4 5 6 7 8 कोई सी भी ले लें। चले मैं ये लगा देता हूँ, ये तस्वीर। इसको इसके अंदर पावर क्लिप करवा दें। ये देखें, ये इसके अंदर पावर क्लिप हो गया। इसी तरह 2 3 और तस्वीरें मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इसको भी इसके अंदर पावर क्लिप करवा दें। ठीक है, ये इधर पावर, ये मैं वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी जब आप काम करेंगे आपको मजा आएगा काम करके ना। ये पावर क्लिप करके इसकी आउटलाइन खत्म कर दें आप। इसको ग्रुप करें, इसको इसके साथ ऐसे कर दें। ठीक है, ये देखें, ये देखें, इस तरह ना खूबसूरत सी शेप बन जाएगी इसकी। जी, ये देखें, इम्बोस टाइप भी हो गया, खूबसूरत सी शेप भी बन गई और मजे का भी बन गया। इस तरह आप कुछ भी अपनी मर्जी से, ये असल में ये जो चीजें होती है ना, ये इस्तेमाल पता कहाँ होती है। मिसाल के तौर पर आपको किसी स्कूल वाले ने वर्क दे दिया करने के लिए और उसने काफी सारे तस्वीरें, उसने काफी सारी तस्वीरें दे दी। जी जी, ये उर्दू लिखाई में भी मुमकिन है, इंग्लिश लिखाई में भी मुमकिन है। उसने ना काफी सारी आपको तस्वीरें दी। आपने उसके स्कूल का नाम लिखा, जैसे आप कह लें दारे अरकम कह लें, दारे अरकम कह लें, बिकन हाउस कह लें, कोई सा भी नाम ले लें। अब बिकन हाउस के स्पेलिंग के अंदर ही आपने उन सारे स्टूडेंट्स की, उन सारे स्कूल्स की, उस सारे स्कूल के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, आप सब के अंदर ये वाला वर्क कर सकते हैं। उनकी जितनी भी तस्वीरें हैं, जितना भी जो कुछ भी है, आप उनके नाम के अंदर ही उस सारी तस्वीरों को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। समझ आ रही है? ये खूबसूरत सी चीज बन के आपके सामने आ जाएगी। जी, समझ में आया ये वाला, या दोबारा से बता दूं? समझ में आ गया या दोबारा से बता दूं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा से बता दूं? अच्छा, अभी ना मेरे ख्याल में ये खत्म हो रहा है, तो इसको इधर ही वाइंड अप करें। और जिसने ना, और जिसने इसको दोबारा से सीखना है ना,
वो सिर्फ सिर्फ वही 2 4 5 लोग जो है ना, वही दोबारा से क्लास ज्वाइन कर लें। उनको मैं दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। ये क्लास यहीं वाइंड अप। नया कुछ नहीं बताया जाएगा, बस इसी को ही दोबारा से बनाकर दिखा दिया जाएगा। ठीक है, क्लास दोबारा से ज्वाइन कर लें जिन्होंने ये बनाते हुए मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।